मांडर थाना क्षेत्र में एक अपराध की घटना हुई थी जिसकी सूचना हम लोगों को मिली। उस पर एक एफआईआर दर्ज किया गया था। एफआईआर नंबर 7323। उसमें वादी हैं विकास इक्का नाम के व्यक्ति हैं जो कि बरगढ़ी थाना मांडर के रहने वाले थे। इनको फ़ोन पे धमकी दी गई थी और इनसे रंगदारी की मांग की गई थी। टोटल अमाउंट जो इन्होंने मांगा था इनसे वो 5 लाख रुपए का था, जो कि वादी के द्वारा भी बताया गया है और ये जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इनके द्वारा भी उस बात की पुष्टि की गई है। रंगदारी की मांग मिलने के बाद इन्होंने थाने में आवेदन दिया। उसकी जांच के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम बनी थी मेरी देखरेख में, जिसमें कंसर्न डीएसपी अनिमेश नथानी, थाना प्रभारी जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इनके बगल में आईओ बैठे हुए हैं इस केस के, और भी काफ़ी ऑफिसर्स थे जो कि मांडर थाना के ही हैं। एक टीम बनाई गई और उसके बाद इस पर इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया गया। तो जिस फ़ोन का इन लोगों ने प्रयोग किया था इस घटना को अंजाम देने के लिए, उस फ़ोन को भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है और अपने कन्फेशन में इन तीनों आरोपियों ने इस बात को माना है कि इन्होंने ही उस जो वादी हैं हमारे इस केस के विकास इक्का जी, उनको धमकी दी थी। मांडर थाना क्षेत्र में एक अपराध की घटना हुई थी जिसकी सूचना हम लोगों को मिली। उस पर एक एफआईआर दर्ज किया गया था। एफआईआर नंबर 7323। उसमें वादी हैं विकास इक्का नाम के व्यक्ति हैं जो कि बरगढ़ी थाना मांडर के रहने वाले थे। इनको फ़ोन पे धमकी दी गई थी और इनसे रंगदारी की मांग की गई थी। रंगदारी की मांग मिलने के बाद इन्होंने थाने में आवेदन दिया। उसकी जांच के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम बनी थी मेरी देखरेख में, जिसमें कंसर्न डीएसपी अनिमेश नथानी, थाना प्रभारी जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इनके बगल में आईओ बैठे हुए हैं इस केस के, और भी काफ़ी ऑफिसर्स थे जो कि मांडर थाना के ही हैं। एक टीम बनाई गई और उसके बाद इस पर इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया गया। तो जिस फ़ोन का इन लोगों ने प्रयोग किया था इस घटना को अंजाम देने के लिए, उस फ़ोन को भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है और अपने कन्फेशन में इन तीनों आरोपियों ने इस बात को माना है कि इन्होंने ही उस जो वादी हैं हमारे इस केस के विकास इक्का जी, उनको धमकी दी थी। और इस पे अभी तक की कार्रवाई में इतना ही है। 3 अक्यूज़ जो हैं उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। फर्दर इस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। कितने मांग रहे थे पैसे? जो टोटल अमाउंट जो इन्होंने मांगा था इनसे वो 5 लाख रुपए का था, जो कि वादी के द्वारा भी बताया गया है और ये जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इनके द्वारा भी उस बात की पुष्टि की गई है। सर, वो रकम मांगने के पीछे की वजह क्या थी? कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है। ये जो लड़के हैं, हालांकि हम लोगों को ये पहले लग रहा था कि किसी ऑर्गेनाइज गैंग के मेंबर होंगे, लेकिन ये इंडिविजुअल हैं जिन्होंने इस तरह का अपराध जो है वो अपने लिए पैसे की उगाही करने के लिए किया था। तो प्रमुख कारण यही इसका माना जा सकता है। पहले से कोई मामला किसी पर दर्ज है? नहीं, इन तीनों पे पहले का कोई मामला नहीं है। ये इनके लिए पहला ही क्राइम था। और अच्छी बात ये रही कि त्वरित हम लोगों को कहीं कहीं से सूचना मिली, जिसपे थाना प्रभारी ने और डीएसपी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए छापेमारी की। छापेमारी में इन तीनों को पकड़ा गया है और उनके पास से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया गया था घटना को अंजाम देने के लिए, धमकी देने के लिए, रंगदारी मांगने के लिए, उसको बरामद भी कर लिया गया है। सर, जिनसे पैसे की मांग की गई उनका कुछ बकाया था इनके पास, ऐसी कोई बातें भी सामने आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। वो एक व्यक्ति हैं जो कि ठीक ठाक से व्यक्ति हैं, उनसे इन्होंने रंगदारी मांगी थी। और हालांकि ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात थी क्योंकि पहला ही केस है इनके द्वारा, तो इसलिए ये संज्ञान में आया। तो हमारा भी शक ये था कि हो सकता है कोई गैंग हो इसके पीछे, लेकिन अभी तक की जांच में ऐसी कोई बात नहीं है।